ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। आपका जीवन कैसे चलता है, इस पर आपके सोचने का तरीका गहरा असर डालता है। नकारात्मक सोच सीमाएं बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच असीमित संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। यह विचार कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं, नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति के केंद्र में है। यह किताब आपको एक आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने का रास्ता दिखाती है, जो आपको आत्मविश्वास, आंतरिक शांति और खुशी पाने में मदद करता है। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति सकारात्मक सोच के जरिए अपने जीवन, सेहत, रिश्तों और सफलता को सुधार सकता है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारे अगले पुस्तक वीडियो का समर्थन कर सकें। अब चलिए इन मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करने के महत्व से शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने आप में विश्वास रखें। सकारात्मक सोच की बुनियाद अपने आप में विश्वास करने से शुरू होती है। कई लोग आत्मसंदेह का सामना करते हैं, लेकिन यह सोचने का तरीका आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने अंदर छिपी ताकत को जागृत करते हैं, जो आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने बारे में सोचने के तरीके को बदलना होगा। अपने अंदर चल रही नकारात्मक बातों को रोकें और उनकी जगह सकारात्मक बातों को दें। जो आप नहीं कर सकते, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा, तो इसे चुनौती दें और कहें मैं सीख रहा हूं और मैं अभ्यास से बेहतर हो जाऊंगा। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं। जब आपको आत्मसंदेह होने लगे, तो ऐसे लोग आपको प्रोत्साहन देकर फिर से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उनका समर्थन आपको याद दिलाता है कि आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही यह भी समझें कि असफलता विकास का एक हिस्सा है। जब आप असफल होते हैं तो इसे अपनी कमजोरी के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने का अवसर मानें। हर चुनौती के साथ आप और मजबूत होते जाते हैं। जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं, तो यह आपके लक्ष्यों को पाने और समस्याओं को हल करने की ताकत देता है। यह विश्वास सफल और संतोषजनक जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरक शक्ति बन जाता है। अध्याय 2, शांत मन से शक्ति मिलती है। मन की शांति सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि यह आपकी ताकत का भी एक स्रोत होती है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप साफ साफ सोच पाते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं और तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। एक परेशान या चिंतित मन आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, जिससे आप थकान और कम उत्पादक महसूस करते हैं। शांत मन पाने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। इसका मतलब है कि अतीत या भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना। जब आप अपने दिमाग को सिर्फ अभी हो रही चीजों पर फोकस करते हैं, तो आप उन अनचाहे विचारों को कम कर सकते हैं जो चिंता लाते हैं। गहरी सांस लेना या थोड़ा टहलना जैसी सरल चीजें आपको वर्तमान में बनाए रखने और मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। अतीत की शिकायतों को छोड़ना भी मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। गुस्सा, नाराजगी या पछतावे को पकड़कर रखने से सिर्फ मानसिक उथल पुथल होती है। दूसरों को और खुद को माफ करके आप अपने दिमाग में सकारात्मक और फायदेमंद विचारों के लिए जगह बना सकते हैं। शांति पाने की एक और कुंजी है अपने जीवन को सरल बनाना। बहुत से लोग अपने समय को कई अनावश्यक कामों और जिम्मेदारियों से भर लेते हैं, जिससे तनाव और थकान होती है। यह जरूरी है कि आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और बाकी फालतू चीजों को जाने दें। यह सरलता आपके जीवन में आराम और सोचने के लिए जगह देती है, जो एक शांत मन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
एक शांत मन आपकी ताकत बन जाता है, क्योंकि यह आपको स्पष्ट सोचने और सही फैसले लेने की शक्ति देता है। जब आपके विचार शांत और एक जगह केंद्रित होते हैं तो आप आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाते हैं। अध्याय 3, हमेशा ऊर्जा से भरपूर कैसे रहें। खुशी और काम में बेहतर नतीजों के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी होती है, लेकिन बहुत से लोग थकान, तनाव या नकारात्मक सोच की वजह से अपनी ऊर्जा खो देते हैं। निरंतर ऊर्जा बनाए रखने का तरीका केवल शारीरिक सेहत ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सेहत भी है। आपके विचार आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को कम करती है, जबकि सकारात्मक सोच इसे बढ़ाती है। यदि आप हमेशा आशावादी बने रहते हैं तो आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आप काम में जोश से जुटते हैं। जब भी आप थका हुआ या निराश महसूस करें तो किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं जो आपको उत्साहित करती हो। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है। बस कुछ पलों के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का ताजा एहसास मिलेगा। शारीरिक गतिविधि भी ऊर्जा बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। नियमित रूप से व्यायाम करना न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि आपका मूड भी अच्छा करता है और तनाव घटाता है। यहां तक कि एक छोटी सी सैर भी आपके शरीर और दिमाग को तरोताजा कर सकती है। सही मात्रा में आराम करना भी ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी है। बहुत से लोग बिना रुके काम करते हैं और अपनी नींद और आराम की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। आराम करना विलासिता नहीं, बल्कि आपका शरीर और दिमाग सही से काम करते रहें, इसके लिए यह जरूरी है। खुद को थकने से बचाने के लिए पर्याप्त नींद लें और दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर आप सकारात्मक सोच, शारीरिक गतिविधि और सही आराम का संतुलन बनाते हैं तो आप उच्च ऊर्जा के स्तर को बनाए रख सकते हैं, जो आपके काम और जीवन दोनों में मदद करेगा। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करें। प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जिससे आप सकारात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं और मुश्किल समय में ताकत पा सकते हैं। यह आपको किसी बड़ी शक्ति से जुड़ने का मौका देता है, जिससे आपको मार्गदर्शन और अंदरूनी शांति मिलती है। प्रार्थना करने से आप अपनी चिंताओं और डर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उन पर भरोसा करना सीखते हैं जो आपसे बड़ी है। यह विश्वास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको मन की शांति और स्पष्टता देता है। यह विश्वास आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है और आपको ज्यादा शांत महसूस कराता है। प्रार्थना केवल मदद मांगने का जरिया नहीं है, यह आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपनी सोच को कमी से बदलकर प्रचुरता पर केंद्रित कर लेते हैं। कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करने से आपको यह एहसास होता है कि आपके जीवन में कितनी आशीर्वाद हैं, जिससे आपकी सकारात्मक सोच और मजबूत होती है। प्रार्थना से आप कठिन निर्णयों में मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और नए उत्तर और समाधान दिखाई देने लगते हैं जो पहले समझ नहीं आ रहे थे। यह आपके दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब आप तनाव में हों या किसी बात को लेकर परेशान हों, तो प्रार्थना करने से आपको राहत और सही दिशा मिल सकती है। यह एक साधारण और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी आंतरिक ताकत को बढ़ा सकते हैं और हमेशा एक सकारात्मक सोच बनाए रख सकते हैं। अध्याय 5, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं। खुशी वो चीज नहीं है जो खुद से आपके पास आती है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने विचारों और कामों से बना सकते हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास खुश रहने का विकल्प होता है। खुशी पाने का पहला कदम यह समझना है कि यह
बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अंदर से आती है। कई लोग सोचते हैं कि खुशी पैसा, प्रतिष्ठा या दूसरों की सराहना से मिलती है, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। असली खुशी तब मिलती है जब आप एक सकारात्मक सोच विकसित करते हैं और जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। खुश रहने का एक तरीका है कृतज्ञता को अपनाना। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपके पास क्या है, तो आप शिकायतों को छोड़कर जीवन में मौजूद अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कृतज्ञता से आप रोजमर्रा की छोटी चीजों में भी सुंदरता देख पाते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा सराहने लगते हैं। खुशी को बढ़ाने का एक और तरीका है वर्तमान में जीना। बहुत से लोग इसलिए खुशी महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वे या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। जब आप आज के पलों में पूरी तरह जीते हैं, तो आप हर दिन की छोटी छोटी खुशियों का पूरी तरह आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना भी खुशी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो न केवल वे खुश होते हैं, बल्कि आपको भी एक गहरा संतोष मिलता है। दूसरों की मदद करने से जुड़ाव और उद्देश्य की भावना पैदा होती है, जो स्थायी खुशी के लिए जरूरी है। याद रखें, खुशी एक विकल्प है जिसे आपको हर दिन चुनना होता है। जब आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कृतज्ञता, दयालुता और वर्तमान में जीने को अपनी आदत बनाते हैं, तो आप एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। अध्याय 6, गुस्सा और चिंता करना बंद करें। गुस्सा और चिंता करने की आदतें हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और बेवजह तनाव पैदा करती हैं। ये भावनाएं तब उभरती हैं जब हम निराश होते हैं, धैर्य खो देते हैं या उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इन आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम शांत रहने की आदत डालें और चीजों को सही नजरिए से देखें। जब आपको लगे कि आप गुस्सा या चिंतित हो रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या आपकी प्रतिक्रिया सही है। ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि परेशान होना चीजों को और बिगाड़ रहा है। गुस्सा और चिंता से छुटकारा पाने का एक तरीका गहरी सांस लेना और ध्यान करना है। इन साधारण तकनीकों से आपका मन और शरीर शांत हो जाता है, जिससे आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। गहरी सांसें लेकर आप तुरंत तनाव कम कर सकते हैं और अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आपके सोचने के तरीके में बदलाव भी मददगार हो सकता है। किसी समस्या को एक बड़ी रुकावट के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने या सुधार का मौका माने। इस नए दृष्टिकोण से आपकी चिंता कम हो जाती है और आप मुश्किलों का सामना अधिक सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। एक और जरूरी कदम यह है कि आप उन चीजों को जाने दें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। कई लोग अपना समय और ऊर्जा उन बातों की चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं जो उनके बस में नहीं है। बेहतर होगा कि आप उस पर ध्यान दें जो आप कर सकते हैं और बाकी को स्वीकार करें। इस तरह आप बेवजह का तनाव और चिंता कम कर सकते हैं। जब आप धैर्य, सचेतनता और स्वीकार्यता की आदत डालते हैं, तो आप गुस्सा और चिंता करना छोड़ सकते हैं। इससे आप जीवन की मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति और साफ सोच के साथ कर सकते हैं। अध्याय 7, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और उसे हासिल करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने का एक ताकतवर तरीका है। जब आप मानते हैं कि अच्छी चीजें होंगी, तो आप अपने लिए सफलता का रास्ता बनाते हैं और ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपकी उम्मीदों के अनुकूल होते हैं। आपके विचारों का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप असफलता की उम्मीद करते हैं, तो आपके सामने वही रुकावटें आएंगी जो आपकी नकारात्मक सोच को सही साबित करती हैं। इसके विपरीत, जब आप सफलता की उम्मीद करते हैं, तो आपको अधिक अवसर और समाधान दिखेंगे जो अच्छे नतीजों की ओर ले जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने की आदत डालने के लिए
आप खुद को सफलता की कल्पना करने में मदद कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालें और सोचें कि आपने अपने लक्ष्य कैसे हासिल किए और कैसा महसूस किया। यह मानसिक अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको सफलता के लिए तैयार करेगा। इसके अलावा अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक बातें कहें। जिन शब्दों का आप अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में इस्तेमाल करते हैं, वे आपकी सोच पर असर डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा कहने की जगह मुझे विश्वास है कि मैं इसे कर सकता हूं कहने की कोशिश करें। इस तरह के शब्द आपके खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास को बढ़ाते हैं। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने का मतलब यह नहीं है कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप समस्याओं की जगह समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को पाने की संभावना को बढ़ाते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 8, मैं हार को नहीं मानता। हार केवल एक सोच होती है, यह कोई सच्चाई नहीं है। असफलताएं और चुनौतियां वो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आप उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह तय करता है कि आप हार महसूस करेंगे या नहीं। अगर आप चुनौतियों को पार न कर पाने वाली रुकावटों के रूप में देखते हैं तो आपको हार का अनुभव होगा, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसी समस्याओं के रूप में देखते हैं जिन्हें हल किया जा सकता है तो आप उम्मीद और मजबूती बनाए रखते हैं। हार मानने की मानसिकता से बचने का एक तरीका है असफलताओं को सीखने का अवसर मानना। हर असफलता आपको कुछ नया सिखा सकती है जो आपको आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद कर सकती है। गलती या असफलता पर पछताने की बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, और यह जानने की कोशिश करें कि उस जानकारी का उपयोग आप भविष्य में कैसे करेंगे ताकि आप सफल हो सकें। कठिन समय में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कई लोग पहले ही प्रयास में हार मान लेते हैं, मानते हैं कि असफलता का मतलब है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। परंतु अक्सर सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करने और लगे रहने की जरूरत होती है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और हार नहीं मानते हैं तो आप अपनी मंजिल पाने की संभावना को बढ़ा लेते हैं। याद रखें, हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप खुद इसे स्वीकार नहीं करते। जब तक आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, अपने अनुभवों से सीखते रहेंगे, आप कभी भी हार नहीं सकते। यह सोच आपको मजबूत बनाएगी और किसी भी असफलता से ऊपर उठने में मदद करेगी। अध्याय 9, चिंता की आदत कैसे छोड़ें। चिंता एक मानसिक आदत है जो आपके विचारों पर कब्जा कर लेती है और आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। बहुत से लोग उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो शायद कभी नहीं होंगी, जिससे अनावश्यक तनाव और परेशानी होती है। चिंता की आदत छोड़ने का पहला कदम यह समझना है कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती। वास्तव में चिंता उन्हें और भी बदतर बना सकती है। क्या गलत हो सकता है, इस पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रभावी तरीका यह है कि आप हर दिन थोड़ा समय केवल अपनी चिंताओं के लिए तय करें। इस चिंता के समय के दौरान जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें लिखें और उनके समाधान के बारे में सोचें। जब यह समय खत्म हो जाए तो उन चिंताओं को किनारे कर दें और बाकी दिन सकारात्मक और उत्पादक चीजों पर ध्यान दें। इससे आपकी चिंताएं आपके पूरे दिन को खराब नहीं कर पाएंगी और आपको चिंता को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। चिंता कम करने का एक और तरीका यह है कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अक्सर हमारी चिंताएं उन स्थितियों के बारे में होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण है उन पर काम करें और जो आपके हाथ में नहीं है उन्हें जाने देना सीखें। इससे आप चिंता के भारी बोझ से मुक्त हो सकते हैं। अंत में माइंडफुलनेस का अभ्यास भी चिंता से निपटने में मदद करता है। वर्तमान में रहकर और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करके
जो अभी हो रहा है। आप भविष्य की चिंता या अतीत पर सोचते रहने की आदत को कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस आपके मन को शांत करती है और आपको स्पष्टता के साथ केंद्रित रहकर चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। अध्याय 10, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति। हर किसी को जीवन में किसी न किसी समय व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप इन समस्याओं को कैसे संभालते हैं यह तय करता है कि आप समाधान ढूंढ पाएंगे या नहीं। व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका एक सकारात्मक और समाधान पर ध्यान देने वाली मानसिकता बनाए रखना है। जब कोई समस्या सामने आती है तो उसे शांति और धैर्य से सुलझाना जरूरी होता है। घबराने या चिंता करने से आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे समाधान खोजना और भी मुश्किल हो जाता है। पहले एक गहरी सांस लें और स्थिति को बिना भावनाओं के केवल तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समझने की कोशिश करें। समस्या की समझ हासिल करने के बाद समाधान के बारे में सोचने लगे। खुद को सीमित मत करें, रचनात्मक बनें और जितने हो सके उतने विकल्पों पर विचार करें। कभी कभी सबसे अच्छे समाधान तब मिलते हैं जब आप अलग तरीके से सोचते हैं। दूसरों से सलाह लेना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके आप नई जानकारी या तरीके जान सकते हैं जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया हो। दोस्तों, सलाहकारों या पेशेवरों से मदद मांगना आपको नई दृष्टिकोण दे सकता है जो आपकी समस्या को हल करने में मदद करेगा। अंत में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। कुछ समस्याओं को हल करने में समय लगता है और जब तक आप समाधान के प्रति दृढ़ रहते हैं, आप अंततः सही रास्ता खोज लेंगे। सकारात्मक सोच और समस्या सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करके आप चुनौतियों से निपट सकते हैं और अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 11, उपचार में विश्वास का उपयोग कैसे करें। शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक उपचार के लिए विश्वास एक बहुत ही शक्तिशाली साधन हो सकता है। जब आप किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं तो उपचार की उम्मीद और एक उच्च शक्ति पर भरोसा आपको ताकत, शांति और आशा दे सकता है। विश्वास आधारित उपचार का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि जब आप मानते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है। यह सकारात्मक मानसिकता तनाव को कम करती है और आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। जब आप ठीक होने की उम्मीद रखते हैं तो आपका मन और शरीर उस दिशा में काम करने लगते हैं। विश्वास आपको शांति और स्वीकृति भी देता है जो ठीक होने में मदद करते हैं। जब आप किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आपको हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो होना है वह होगा और इस स्वीकृति से आपका मन शांत हो जाता है, जो चिंता को कम करता है और उपचार प्रक्रिया को गति देता है। प्रार्थना और ध्यान जैसे साधन भी विश्वास को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये प्रथाएं आपके मन को शांत करने, तनाव को कम करने और ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने का तरीका देती है। जब आप प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो आप आंतरिक शांति और मानसिक ताकत पाते हैं जो मुश्किल समय में आपकी मदद कर सकती है। उपचार का मतलब केवल शारीरिक रूप से ठीक होना नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन को भी पाना है। जब आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना शांत और सकारात्मक मानसिकता के साथ कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आपके पास उन्हें पार करने की ताकत और समर्थन है। अध्याय 12, जब जीवन शक्ति कम हो जाए तो यह आजमाएं। कभी कभी हर कोई थका हुआ या ऊर्जा की कमी महसूस करता है। चाहे यह तनाव हो, थकान हो या भावनात्मक कठिनाइयां, कम ऊर्जा के साथ प्रेरित रहना और काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी जीवन शक्ति और ऊर्जा को वापस पाने के लिए कुछ आसान तरीकों का पालन किया जा सकता है। एक अच्छा तरीका है शारीरिक गतिविधि को
अपनी दिनचर्या में शामिल करना, भले ही वह सिर्फ थोड़ी देर की सैर हो। शारीरिक गतिविधि शरीर और मन को ताजगी दे सकती है। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो अपनी दिनचर्या में थोड़ी और शारीरिक गतिविधि जोड़ें, जैसे हल्का व्यायाम या टहलना। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। आराम करने का दूसरा तरीका है ब्रेक लेना। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए। यह एक छोटी झपकी लेना हो सकता है, अपने पसंदीदा शौक में शामिल होना या प्रकृति के बीच समय बिताना। ब्रेक लेने से आपका शरीर और दिमाग ताजा हो सकता है और आपको नई ऊर्जा मिलती है। मानसिक थकान भी आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है। इसे दूर करने के लिए कुछ ऐसे काम करें जो आपके दिमाग को सकारात्मक तरीके से उत्तेजित करें, जैसे पढ़ना, पहेलियां हल करना या कुछ नया सीखना। इससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और उत्साह की भावना लौट आएगी। अंत में पर्याप्त नींद और आराम लेना बेहद जरूरी है। अच्छी नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर रात पर्याप्त नींद लें और अगर जरूरत हो तो दिन में छोटे छोटे ब्रेक भी लें ताकि आप तरोताजा महसूस करें। शारीरिक गतिविधि, आराम और मानसिक उत्तेजना को मिलाकर आप अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं और फिर से नई ऊर्जा के साथ जीवन का आनंद ले सकते हैं। अध्याय 13, नए विचारों का प्रवाह आपको नया रूप दे सकता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। जब आप अपने दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को शामिल करते हैं तो आप खुद को और अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। नए विचारों का प्रवाह आपको पुरानी आदतों और सोच के ढर्रे से बाहर निकाल सकता है, जिससे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और उद्देश्य का संचार हो सकता है। नए विचारों के जरिए खुद को बदलने का पहला कदम उन नकारात्मक सोचों को पहचानना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह देखें कि कौन कौन से विचार बार बार आते हैं और आपकी क्षमता को सीमित करते हैं, जैसे कि खुद पर संदेह करना या असफलता का डर। इन नकारात्मक विचारों को पहचानने के बाद उन्हें सशक्त और सकारात्मक विश्वासों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो इसे बदलकर कहना शुरू करें, मैं सक्षम हूं और सफल हो सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच और आपके काम करने के तरीके में बड़ा अंतर ला सकता है। आप अपने आप को सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजों से घेरकर भी अपने जीवन में नए विचारों का स्वागत कर सकते हैं। प्रेरक किताबें पढ़ें, उत्साहवर्धक पॉडकास्ट सुनें या ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। ये नए प्रभाव आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। नए विचारों का स्वागत करने से आप खुद को बदलने का मौका देते हैं। जैसे जैसे आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार भी बदलने लगता है, जिससे आपके जीवन में हर दिशा में सकारात्मक बदलाव आता है। अध्याय 14, सरल शक्ति के लिए आराम करें। आराम एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो आपके ध्यान, स्पष्टता और उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करता है। कई लोग सोचते हैं कि आराम करना समय की बर्बादी है, लेकिन यह वास्तव में आपकी ऊर्जा को फिर से भरने और आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करने का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप आराम करते हैं तो आप अपने शरीर और दिमाग से तनाव को दूर करते हैं, जिससे संतुलन और शांति बहाल होती है। यह आपको अधिक स्पष्ट और केंद्रित तरीके से समस्याओं को हल करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। आराम का मतलब कुछ भी न करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति हासिल करने के बारे में है जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। आराम करने का एक आसान तरीका गहरी सांस लेना है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें धीरे धीरे लें।
यह सरल तकनीक आपके तनाव को कम करती है और आपके मन को शांत करती है, खासकर जब आप थके हुए या चिंतित महसूस करते हैं। ध्यान भी आराम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप अपने विचारों को शांत करते हैं और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अंदर से शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। ध्यान न केवल आपको शांत करता है, बल्कि आपके ध्यान और सोचने की क्षमता को भी सुधारता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में आराम के पल शामिल करने से आप संतुलित रह सकते हैं और बर्नआउट से बच सकते हैं। आराम के लिए समय निकालने से आप जीवन की चुनौतियों को और अधिक आसानी और सुकून के साथ संभाल सकते हैं। अध्याय 15 लोगों से कैसे अच्छे संबंध बनाएं। जीवन में व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है। लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का सबसे आसान तरीका है उनके प्रति सच्ची रुचि दिखाना। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनके साथ सहानुभूति जताते हैं, तो वे आपके साथ सहज महसूस करते हैं। इसकी शुरुआत एक अच्छे श्रोता बनने से होती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान दें। यह न सोचें कि आप आगे क्या कहने वाले हैं। जब आप किसी को पूरी तवज्जो देते हैं तो आप दिखाते हैं कि उनकी बातें और विचार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह जुड़ाव और विश्वास पैदा करता है। आपका दयालु और विचारशील होना भी बहुत मायने रखता है। छोटी छोटी दयालुता, जैसे किसी की तारीफ करना या जरूरत पड़ने पर मदद करना, रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती है। जब लोग आपकी दयालुता महसूस करते हैं तो वे भी आपके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अलावा खुद को सच्चा बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी और जैसा बनने का दिखावा करेंगे तो यह आप दोनों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। इसके बजाय आप जैसे हैं वैसे ही रहें और अपने अनोखे गुणों को अपनाएं। सच्चाई और प्रामाणिकता से लोग आप पर अधिक भरोसा करते हैं और आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। अंत में सहानुभूति दिखाएं। जब आप खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखते हैं तो आप उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह रिश्तों को मजबूत करता है और दूसरों को आपके आसपास सहज महसूस कराता है। अगर आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे, दयालुता दिखाएंगे और सच्ची दिलचस्पी लेंगे तो आप उनके साथ गहरे और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। अध्याय 16 दिल के दर्द का इलाज। जीवन में दिल का दर्द होना स्वाभाविक है, चाहे वह किसी नुकसान, निराशा या किसी व्यक्तिगत संघर्ष के कारण हो। हालांकि इन कठिन पलों में अपनी भावनाओं को महसूस करना जरूरी है। दिल के दर्द से उबरने और आगे बढ़ने के लिए सही तरीके ढूंढना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दिल के दर्द से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने करीबी लोगों से मदद लेना। अपने आप को उन दोस्तों और परिवार के साथ रखें जो आपका समर्थन कर सकते हैं। उनके साथ बात करना जो आपकी परवाह करते हैं आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी भावनाओं को साझा करने से आप उन्हें बेहतर समझ सकते हैं और एक नया नजरिया हासिल कर सकते हैं। खुद के प्रति दयालु रहना भी दिल के दर्द से उबरने का एक जरूरी कदम है। कई लोग इस दौरान खुद को दोष देते हैं या अपने आप से नाराज होते हैं, लेकिन आपको खुद पर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने आप को दयालुता और धैर्य से संभालने का। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें महसूस करने के लिए खुद को समय और जगह दें। आध्यात्मिकता में भी दिल के दर्द से राहत मिल सकती है। प्रार्थना, ध्यान या किसी और आध्यात्मिक अभ्यास से आप मन की शांति पा सकते हैं। यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपके संघर्षों के पीछे एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है। यह विश्वास आपको दिलासा और उम्मीद दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल का दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। जब आप दर्द में होते हैं तो यह बहुत गहरा लग सकता है,
लेकिन समय के साथ यह कम हो जाता है। समय, समर्थन और आत्म देखभाल से आप ठीक हो सकते हैं और पहले से अधिक मजबूत बन सकते हैं। अध्याय 17, उस उच्च शक्ति का लाभ कैसे उठाए। हर किसी के पास एक उच्च शक्ति होती है जो जरूरत के समय में सहायता और मार्गदर्शन का स्रोत हो सकती है। चाहे आप इसे ईश्वर, ब्रह्मांड या अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखें, इससे जुड़ने से आपको आराम, स्पष्टता और ताकत मिल सकती है। इस उच्च शक्ति से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका प्रार्थना या ध्यान है। ये अभ्यास आपके मन को शांत करते हैं, जिससे आप अपने भीतर की बुद्धि और मार्गदर्शन को सुन पाते हैं। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और इस उच्च शक्ति से संपर्क करते हैं, तो आपको अपनी समस्याओं के जवाब और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिल सकती है। विश्वास भी इस शक्ति से जुड़ने में अहम भूमिका निभाता है। यह विश्वास कि आप अपने से बड़ी किसी शक्ति द्वारा समर्थित हैं, आपके दिल में शांति और आश्वासन की भावना लाता है। यह आपको जीवन पर भरोसा करने की अनुमति देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ एक उद्देश्य से हो रहा है, तो आप कठिन समय में भी शांति महसूस कर सकते हैं। आप अपने जीवन में इस उच्च शक्ति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास भी कर सकते हैं। अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करके आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अपने अंदर लाते हैं। कृतज्ञता से आपके मन में प्रचुरता और संतोष की भावना जागती है और आप यह मानने लगते हैं कि अच्छी चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं। जब आप जीवन में संदेह, डर या कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, तो याद रखें कि इस उच्च शक्ति की मदद हमेशा उपलब्ध है। भरोसा रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं और इस शक्ति का सहारा लेकर आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक ताकत पा सकते हैं। निष्कर्ष, जीवन में सकारात्मक सोच की ताकत बहुत प्रभावशाली होती है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, तो आप अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने की शक्ति पा सकते हैं। खुद पर भरोसा करने से लेकर मन की शांति बनाए रखने, अपनी खुशी खुद बनाने और विश्वास पर निर्भर रहने तक, सकारात्मक सोच आपको एक अधिक सफल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाती है। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, कृतज्ञता की भावना विकसित करते हैं और एक उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो आप जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं, आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और उस जीवन को पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। व्यक्तिगत विकास और खुशी के बारे में और भी प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी सभी नई सामग्री से अपडेट रह सकें।